आरती जाएगी कुसुमगंज और गिन्नी राजपूत की वापसी होने वाली है शो में। है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एडवोकेट अंजलि अवस्थी के सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि अपनी शादी करवाने के लिए जब घर में बातचीत कर रही होती है डाइनिंग टेबल पर बैठ कर आरती वेद के साथ, तो वहाँ पर सभी लोग धीरे धीरे करके आ जाते हैं और इस बात का बतंगड़ बनाते हैं कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी, कैसी माँ है, इतने रोड़े अटका रही है, ये वो बहुत सारी बातें बोलते हैं। और उसके बाद आरती कहती है कि अब ना मुझे कुसुमगंज जाना ही पड़ेगा। तो सभी लोग ये बात सुनकर परेशान हो जाते हैं और एक एक करके सब पूछने लगते हैं, कुसुमगंज जाओगी? क्यों कुसुमगंज जाओगी? पहले तुम्हारी शादी तो होनी चाहिए, तब तो तुम कुसुमगंज जाओगी। वहाँ जाके तुम्हें करना क्या है? और तुम्हारी माँ तो तुम्हारी शादी नहीं होने दे रही है। बहुत तुम्हारी माँ बोल रही थी, खून बहा दिया। तुम भी खुद बोल रही थी, दूध नहीं पिलाया तो क्या हुआ, मेरी माँ ने मेरे लिए खून तो बहाया है, वो मेरी माँ है। अगर उसने तुम्हारे लिए खून बहाया है तो वो तुम्हारी शादी में इतनी रोड़े क्यों अटका रही है? वो जैसे बाकी सारी माँ होती हैं, वो तुम्हारी शादी आसानी से क्यों नहीं होने दे रही? तो सभी लोग यहाँ पर ताना मार रहे हैं आरती को। और आरती फिर परेशान होकर कारण बताती है और सबको कहती है कि आप लोग ऐसा मत कीजिए, बार बार मुझे ताने मत मारिए कि मेरी माँ ने ऐसा बोला, मेरी माँ ने ऐसा करा। मैं कुसुमगंज अपनी मर्जी से नहीं जा रही हूँ, मुझे वहाँ काम है, मुझे वहाँ जाकर एक पता लगाना है एक इंसान का, और पद्मा मासी का तो मुझे पता लगाना ही है। तो सभी लोग पूछते हैं कि कौन है जिसका पता तुम्हें लगाना है? तो वेद भी ये बात सुनकर चौंक जाएगा, क्योंकि आरती वहाँ पर बताएगी कि मुझे एक नंबर जो है उस नंबर के बारे में पता लगाना है, और वो नंबर जिसका है ना, वो वेद की माँ है। ये सुनने के बाद वेद बिल्कुल चौंक जाता है कि सच में इसको तो मेरी माँ के बारे में पता है। और वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वहीं जाकर इस बात का कोई फैसला होगा तो ठीक है, हम चलेंगे, वहीं जाकर खोजबीन करेंगे। लेकिन राघव सिंह राजपूत, साधिका, ये सब बहुत चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे, तुम वहाँ नहीं जाओगी। और वो तुरंत ही कहते हैं कि मैं फ़ोन लगाता हूँ अपने समधी जी के पास और उनसे बात करता हूँ। तो फ़ोन लगाते हैं और उसके बाद सभी लोग बीच में पटर पटर करने लगते हैं कि ऐसा है वैसा है। और उसके बाद राघव सिंह राजपूत सबको डांटते हुए कहते हैं, अरे सब लोग चुप हो जाओ, मुझे बात करने दो, मुझे बात तो करने दो। तो वो अंजलि के पिता से बात करते हैं कि समधी जी, अपनी बेटी को समझाइए, मेरी बहू को समझाइए कि वो आरती की शादी आसानी से होने दे, ये फालतू के शर्त वगैरह क्यों रख रही है? पद्मा को लाओ, इसे लाओ, उसे लाओ। कहाँ लाए पद्मा को, कहाँ से लाए उसे? हम खुद नहीं ढूंढ पा रहे हैं, दिल्ली पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है, वेद का परिवार नहीं ढूंढ पा रहा है, अंजलि खुद उसे ढूंढ नहीं पा रही है, तो हम कहाँ से लाएंगे उसे? बहुत सारी बातें सुनाते हैं। तो उधर से गणेश अवस्थी कहते हैं कि ठीक है, मैं आरती की शादी में कोई भी अड़चन ना आए, इस बात के लिए मैं अंजलि को समझाऊंगा। और वो फ़ोन रख देते हैं। उसके बाद गणेश अपनी बेटी से कहते हैं कि अंजलि, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? जब तुम नहीं थी, किस तरीके से मैंने आरती को पाला है, तुम्हें कुछ पता भी है? आज उसकी शादी हो रही है तो तुम उसमें इतनी बड़ी रोड़े क्यों अटका रही हो? तो दोनों के बीच बहुत सारी बहसबाजी होती है और उसके बाद एक फ़ोन आता है जो कि गिन्नी सिंह राजपूत का होता है और वो अंजलि से बात करती है।